हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लेगरिज्म पे, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं दीपशिखा हूँ। ओके, मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाइड हुआ है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिसर्च एथिक्स की प्लेगरिज्म के बारे में। ठीक है, जो कि यूजीसी नेट के लिए पेपर वन, यूजीसी नेट पेपर वन और जीआरएफ और पीएचडी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म को सबसे पहले जान लेते हैं। इसको बोला जाता है हिंदी में साहित्यिक चोरी, जो कि एक रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जो हमेशा के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। प्लेगरिज्म मीन्स यूजिंग समवन एल्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट। प्लेगरिज्म मतलब होता है कि जब हम किसी के विचारों को, किसी व्यक्ति के विचारों को, शब्दों को और उसके कार्यों को उसके बिना अनुमति के अपने में यूज करते हैं और अपने थीसिस में या फिर अपने कार्य में यूज करते हैं। ओके, और उसको उस चीज के लिए कोई क्रेडिट नहीं देते हैं। जब उसको हम उस चीज के लिए कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, तो उसको प्लेगरिज्म बोला जाता है। मतलब हम उसको साहित्यिक चोरी बोला जाता है, लिटरेचर की चोरी करना उसको हम बोलते हैं। ओके, उसके बाद है कि इन सिंपल वर्ड ये जानते हैं कि कॉपिंग समवन वर्क एंड प्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क इज कॉल्ड अ प्लेगरिज्म। किसी और का सामान चुरा के जब हम अपना बताते हैं तो उसको चोरी बोला जाता है। उसी तरह से जब हम किसी और का लिखा हुआ या फिर बनाया हुआ वर्क हम अपने वर्क में मिला के या उसको हम अपने तरीके से अपना बताकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम प्लेगरिज्म बोलते हैं, मतलब साहित्यिक चोरी बोलते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा कि टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या है? ये टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट प्लेगरिज्म। डायरेक्ट प्लेगरिज्म मीन्स वर्ड टू वर्ड कॉपी विदाउट साइटेशन। अब क्या होता है कि जैसे दो बुक, एक बुक है। ओके, एक ये किसी और का बुक है, ये किसी और का है और ये मेरा है। ठीक है, मुझे इस पे लिखना है। ओके, मुझे इसको बनाना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस बुक में जो लिखा हुआ है, ओके, इस बुक में जो भी लिखा मैं उसको एज इट इज अपने बुक में अगर उतार देती हूँ, एज इट इज अगर अपनी कॉपी में उसको छापती हूँ, तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। ओके, मतलब हम उसको डायरेक्ट बना दिए, कोई छेड़छाड़ नहीं किए, कोई चेंज नहीं किए, बस एज इट इज उसको उठाए और यहाँ पे लाके रख दिए। तो इसको बुलाते हैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म। ओके, उसके बाद क्या है हमारा सेल्फ प्लेगरिज्म। नो, व्हाट इज सेल्फ प्लेगरिज्म? सेल्फ प्लेगरिज्म मींस यूजिंग योर ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क अगेन विदाउट प्रॉपर रेफरेंस। जब हम अपना ही बनाया हो, ये दो बुक मेरा ही है। ओके, और ये दो बुक मेरा ही है, इसमें जो लिखा हुआ है, ओके, उसको हम जब हम अपने दूसरे बुक में एज इट इज लिख दे या अपने दूसरे वर्क में एज इट इज लिख दे, उसको हम सेल्फ प्लेगरिज्म बोलते हैं। यहाँ से समझ आ जाएगा, सेल्फ मतलब खुद का। ओके, तो इसको हम सेल्फ प्लेगरिज्म बोलते हैं। सेल्फ प्लेगरिज्म का अर्थ है अपने पहले से प्रकाशित कार्यों को बिना उचित संदर्भ के पुनः उपयोग करना। अपने ही कार्यों को बिना उचित संदर्भ, मतलब उसको भी प्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वो थोड़ा बहुत चेंज नहीं करते और आपके प्रीवियस क्या कहते हैं, लिटरेचर से प्रीवियस जो आपका नोट बनाया हुआ उससे अगर वो मिक्स हो जाता है या मैच कर जाता है, तो फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर उसको भी प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी के रूप में देखा जाता है। ओके, उसके बाद है हमारा मोजाइक प्लेगरिज्म। ओके, नाउ व्हाट इज मोजाइक प्लेगरिज्म? मीन्स मिक्सिंग कॉपीड फ्रेजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। मोजाइक प्लेगरिज्म का अर्थ है विभिन्न स्रोतों से कॉपी किए गए वाक्यों को मिलाकर प्रस्तुत करना। इसका मतलब है कि जब हम अलग अलग, जैसे चार पांच बुक मान के चलो कि ये रहा, चार बुक है। ओके, अब इस चार बुक में से चार विभिन्न विभिन्न स्रोतों से जब हम कॉपी करके एक अलग बुक बनाते हैं, ठीक है, एज इट इज एज इट इज को उतार रहे हैं इसमें, तो इसको हम बोलते हैं मोजाइक प्लेगरिज्म। मतलब हम मिक्स कर रहे हैं सारे फ्रेजेस को। ओके, तो इसको मोजाइक प्लेगरिज्म कहा जाता है। उसके बाद हमारा फोर्थ, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। Accidental plagiarism happens when you forget to cite the source properly.
जब एक्सीडेंट प्लेगरिज्म तब होता है जब आप सही तरीके से स्रोत का उल्लेख करना भूल जाते हैं। जब आप किसी स्रोत को बनाते हो, जब आप किसी लिटरेचर को लिख रहे हो, ओके, और उसमें आप उसको सही तरीके से नहीं बना पाते हो, ठीक है, एज इट इज कर देते हो, कोई भी चीज जैसे लिखा है वैसे उसको लिख दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। ठीक है, मतलब सही तरीके से स्रोत का उल्लेख ना करना। साइटेशन जो होता है, किसी जिस बुक से हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जिस बुक से हम आइडिया ले रहे हैं, और उस आइडिया को हम ठीक ठाक अपने लिटरेचर में नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं, और यहाँ इसके लिखे हुए शब्दों का क्रेडिट हम अपने लिटरेचर में नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। ओके, अब ये क्या है? व्हाई इज प्लेगरिज्म सीरियस? प्लेगरिज्म को इतना सीरियस क्यों बोला जाता है? जब हम लोग पीएचडी परस्यू करते हैं तो प्लेगरिज्म इतनी सीरियस क्यों होती है? प्लेगरिज्म इतनी सीरियस इसलिए होती है बिकॉज ऑफ कि प्लेगरिज्म इज कंसीडर्ड एकेडमिक मिसकंडक्ट। ये जो है, ये एकेडमिक मिसकंडक्ट को दर्शाता है कि ये आप जिस भी क्षेत्र से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी चीज पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसी चीज में गलती होगी, उसी चीज में आप चोरी करोगे, तो ये आपकी जो एकेडमिक स्थिति है उसको ये मिसकंडक्ट करता है, उसको ये गलत साबित करता है। शैक्षिक दुराचार जिसको बोला जाता है, ओके। इट कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर और कैंसलेशन ऑफ डिग्री। इसके कारण शोध पत्र अस्वीकृत हो सकते हैं और डिग्री भी रद्द की जा सकती है। प्लेगरिज्म बहुत हेवी होता है पीएचडी जब हम परस्यू करते हैं, तो उस टाइम पे प्लेगरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप कहीं इस चीज में फंस ना जाओ, कहीं इस चीज में गलती ना कर जाओ, ओके। देखते हैं कि हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। To avoid plagiarism, always give proper citation and references. हमें हमेशा प्लेगरिज्म से बचने के लिए उसका उचित संदर्भ, मतलब प्रॉपर साइटेशन, उचित संदर्भ और रेफरेंस देना पड़ेगा, ओके। जब हम अपने वर्क में जब हम प्रॉपर साइटेशन देते हैं, जिससे हम लोग कॉपी किए हैं, जिस भी चीज़ों से हम लोग कॉपी किए हैं थोड़ा बहुत, अगर उस चीज़ को हम क्रेडिट देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, ठीक से बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, तो उस चीज़ में फिर हम इस चीज़ से प्लेगरिज्म से बच सकते हैं, ओके। यूज कोटेशन मार्क एंड पैराफ्रेज करेक्टली। जब हम कोटेशन मार्क का उपयोग सही तरीके से करते हैं, उसी ढंग से पूर्ण लेखन करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो फिर हम अवॉइड कर सकते हैं प्लेगरिज्म को, ओके। कंक्लूजन क्या है कि रिसर्च इज द बेस्ड ऑन ऑनेस्टली एंड ओरिजिनलिटी, ओके, ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी, सॉरी, ओरिजिनलिटी। शोध ईमानदारी और मौलिकता पर आधारित होता है। शोध किस पे? आपके ऑनेस्टी पे, ओरिजिनलिटी पे आधारित होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ऑलवेज एक्नॉलेज द ओरिजिनल सोर्स इन योर रिसर्च वर्क, ओके। ये हमारे मूल स्रोतों का उल्लेख अवश्य करता है शोध में, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ओके। तो प्लेगरिज्म लेवल जो होता है वो स्टूडेंट और टीचर के लिए डिनोट किया गया है। सो पहला स्टूडेंट के लिए हम देख लेते हैं, जो कि प्लेगरिज्म लेवल 3-4 होती है, ओके। कौन कौन सी? तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और ये क्या है? तो लेवल 0 में क्या होता है? जब हम 10% से लेस की हम प्लेगरिज्म करते हैं, साहित्यिक चोरी करते हैं, तो उसमें हमें नो पेनल्टी होती है, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। जब हम 10 to 40% की हम ले वो प्लेगरिज्म करते हैं, तो उसमें हमें रीसबमिट करनी पड़ती है अपनी वर्क को, वो भी रिवाइज करके उसको फिर से बना के, वो भी 6 मंथ के अंदर, ओके। जब हम लेवल 2 का प्लेगरिज्म करते हैं, मतलब 40 to 60% की हम प्लेगरिज्म करते हैं, तो ये 1 ईयर से लेके 1 ईयर एंड 18 मंथ तक हम मुझे इसे कंप्लीट करके रीसबमिट करना पड़ता है, ओके, वर्क को। और जब लेवल 3 में 60% से ऊपर की अगर जब हम प्लेगरिज्म करते हैं, तब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, ओके। तो हम देखते हैं कि लेवल 0 में क्या होता है। लेवल 0 में 10% से अगर कम की हमने प्लेगरिज्म किया है तो हमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है। लेवल 1 में अगर हम 10 to 40% के प्लेगरिज्म करते हैं, तो हमें अपनी वर्क को रिवाइज करनी पड़ती है, मतलब वापस बनानी पड़ती है, और रीसबमिट करनी पड़ती है, वो भी 6 मंथ के अंदर, ओके। जब हम 40 to 60% की
लेवल 2 की प्लेगरिज्म करते हैं तो हमें 1 साल और 18 मंथ तक इसको फिर से कंप्लीट करके देना होता है। ओके। और जब हम लेवल 3 की प्लेगरिज्म करते हैं मतलब 60% से ऊपर की अगर प्लेगरिज्म करते हैं तो हमें हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है। ये था स्टूडेंट के लिए। ओके। अब हम देखते हैं टीचर वाला। तो टीचर में क्या होता है, इसमें भी 4 लेवल होते हैं, 0, 1, 2, 3। ओके। इसमें अगर 10% से कम की प्लेगरिज्म की जाती है लेवल 0 की तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन अगर 10 to 40 की प्लेगरिज्म की गई है इसमें 1 year नॉट अलाउड टू पब्लिश थीसिस, तब वो अपना वर्क जो है वो 1 साल तक पब्लिश नहीं कर सकता है। लेवल 2 में 2 साल के जो 40 से 60% का होता है उसमें 2 साल के लिए इसको बैन कर दिया जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट रोक दी जाती है 1 साल के लिए, और सुपरवाइज नहीं कर सकता है 2 साल किसी भी स्टूडेंट को। 60% से ऊपर जो कि लेवल 3 का होता है उसमें 3 साल के लिए बैन किया जाता है। 2 साल एनुअल इंक्रीमेंट रोक दी जाती है और वो स्टूडेंट को सुपरवाइज नहीं कर सकता है। तो ये था टीचर के लिए, वो था स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए प्लेगरिज्म सेट की जाती है। ओके। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करें। ठीक है। मैं इस तरह की वीडियो आगे और भी लाऊंगी। थैंक यू सो मच अगेन।